हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन देयर। और ये प्रॉब्लम जो था वो पूछा गया था जेई 2022 के एग्जाम में। सो हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ surface with an initial velocity of 9.8 meter per second, and the coefficient of friction between the surface and block is given to us, that is 0.5 there, म्यू दे के रखा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉक ने रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे के रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि हमें यहाँ पर जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। वेलोसिटी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है 0.5 देयर। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इट मीन्स दैट फाइनली वो ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। वी सिंपली यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमें s फाइंड आउट करना है, लाइक व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। So our final velocity is 0 there, so obviously it is like 0 square minus means 0 minus u square is equal to 2as। स्टूडेंट्स, हमें s निकालना है और हमें बेसिकली यहाँ थोड़ा s रिलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में आया है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड वी नो दैट फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू म्यू आर। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस डी एसरलेशन के लिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लॉक रुक गया है। So I can write that friction force is responsible for this acceleration. So in terms of second law, I can write friction force is equal to mass into acceleration. Friction force is responsible for this acceleration there. So we can equate these two equations like mu r is equal to ma, and we know that normal reaction is equal to weight, that is mg, and it is equal to ma. So from here we can simply calculate the acceleration, that is mu g. Basically this is a retardation there, so that is mu g is the retardation of that object there. So we'll substitute the values for the acceleration, like acceleration is mu g, mu हमें दिया है क्वेश्चन में, g हमारे पास गिवन दे के रखा है, एंड वी सिंपली यूज दिस रिलेशन एंड गेट आवर आंसर। सो u स्क्वायर का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन टू अस, u इज़ 9.8, तो mu को सब्स्टिट्यूट करेंगे 9.8 स्क्वायर देयर इज इक्वल टू, दिस इज रिटार्डेशन। फॉर एग्जाम्पल वी कंसीडर द direction of motion as positive, so this is retardation, so acceleration is taken as negative, acceleration is minus mu g there multiplied by s। so students ये simply आ जाएगा हमारे पास minus 9.8 multiplied by 9.8, because it is 9.8 square there। हम इसे अभी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास राइट साइड में g है, तो हम g से g कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू से वैल्यू। सो म्यू का वैल्यू है 0.5 और जी का वैल्यू है 9.8, एंड वी कैन सिंपली कैलकुलेट द एस फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस म्यू जी, सो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, सो इट इज़ नेगेटिव माइनस 2 इंटू 0.5, सो इट इज़ माइनस 9.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 एंड माइनस 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई एस। सो फाइनली हमारे पास जो एस का आंसर आएगा, इट इज़ लाइक 9.8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। सो फ्रेंड्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, लाइक इसको सॉल्व करने पर 2 इंटू 0.5 इज़ 1, सो बेसिकली इसका आंसर जो आ जाएगा इट इज़ 9.8 मीटर्स। सो ये जो है हमारी ऑप्शन बी है, सो ऑप्शन 9.8 मीटर इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो सिंपली हमसे एस पूछा गया था, वी यूज़ द रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड वी नो दैट फाइनली बॉडी स्टॉप है, तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो लिया। इनिशियल वाज गिवन टू अस, बेसिकली वी जस्ट हैव टू फाइंड दिस एक्सेलरेशन फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ म्यू एंड दिस using g 9.8. So acceleration is basically mu g, but it is deceleration, so we put the negative sign there, so it is minus mu g, minus से minus cancel हो गया है। Ultimately we have the answer for this displacement as 9.8 meters. Thank you.